नमस्कार, मैं हूं अफसर कमाल और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ टाइम्स। देखिए, इस वक्त पूर्वी चंपारण में चुनाव को लेकर काफ़ी सरगर्मी तेज है, चूँकि महागठबंधन ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से निवर्तमान सांसद भाजपा की कद्दावर नेता, केंद्रीय नेता माने जाते हैं, वो ताल ठोकने के लिए तैयार हैं और फिलहाल वो निवर्तमान सांसद भी हैं। कहा यह जा रहा है कि काफ़ी कांटे का मुकाबला होने की उम्मीद है पूर्वी चंपारण लोकसभा क्षेत्र में और इस वक्त इन सब तमाम मुद्दों पे बात करेंगे हम। राधा मोहन सिंह जो निवर्तमान सांसद है भारतीय जनता पार्टी के पूर्वी चंपारण से, उनके खासम खास कहे जाने वाले, उनके कदम में कदम मिलाकर चलने वाले रिंकू पाठक जो केसरिया नगर पंचायत के पूर्व मुख्य पार्षद हैं और फिलहाल इनकी पत्नी भी मुख्य पार्षद है। इनसे हम तमाम सवाल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जिस तरह से पूरे क्षेत्र में चर्चा है कि क्या इस बार भाजपा का किला पूर्वी चंपारण में ढह जाएगा। रिंकू जी, न्यूज़ टाइम्स में स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है इस बार, लगता है भीष्म पितामह फेल हो जाएंगे? इस हवा की बात कहाँ से आप लोग कर रहे हैं? भीष्म पितामह पूरा चंपारण के पूरा लोकसभा, कल मैंने देखा जिस तरह से स्वागत समारोह हुआ महागठबंधन के प्रत्याशी का, पूरे लोकसभा क्षेत्र में राजेश जिंदाबाद की नारा लग रहा है। अरे जिंदाबाद का नारा लगाना, तो हम विधानसभा प्रत्याशी थे, आपको याद होगा जितना जुलूस डॉक्टर राजेश जी के कल था उसके 5 गुना जुलूस हम जब निर्दलीय प्रत्याशी होकर आए थे तो उतना जुलूस मेरे साथ था। तो इससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डॉक्टर साहब वो जुलूस से चुनाव निकल गया। 5 लाख वोट से राजेश कुशवाहा हारेंगे। और एक बात और आपको कैसे लगता है आपको 5 लाख? एंटी इनकम्बेंसी भी तो है। एक बात बताते हैं, केसरिया के डॉक्टर साहब 5 साल विधायक रहे हैं और सिर्फ इस मुद्दे पर चुनाव लड़ना है, जब मुस्लिम समीकरण का वोट हमको मिलेगा तो मुसलमान अल्लाह से डरता है, खुदा से डरता है, लालू यादव से नहीं डरता। और मुसलमान का वोट केसरिया नगर में मैं दावे के साथ कहता हूं कि 80% बीजेपी को जाएगा। इसलिए इसका कारण है सिर्फ मुसलमान वोट पे नहीं ना मामला टिका हुआ है। एक सेकंड, हमारी बात सुन लीजिए। सहनी है, यादव है, कुशवाहा है, हम सबका बता रहे हैं आपको। चूंकि डॉक्टर साहब 5 साल एमएलए रहे हैं केसरिया के लिए, एक काम बता दे, मैं खुल के उनका समर्थन कर दूंगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, एक काम बतावे जो मुसलमान के विकास के लिए या केसरिया के विकास, लोगों के विकास के लिए अगर डॉक्टर ने किया हो, मैं खुले आपको मन से कहता हूं कि मैं उनका सपोर्ट कर दूंगा। एक काम आप बोल रहे हैं कि उन्होंने काम नहीं कराया, केसरिया आईटीआई तो नहीं कहते हैं? ये कौन कहता है? आईटीआई बनवाने वाले संवेदक भी हम ही बैठे हुए हैं, उसका डीपीआर भी हमने बनवाया है। वह माननीय विधायक सचिंदर सिंह के द्वारा लिख के दिया गया था और हम लोगों ने ही लिख के दिया था। जिस समय सचिंदर सिंह विधायक थे उस समय लिख के दिया गया था और टोटल डीपीआर बनवा के सचिंदर सिंह का वह देन है विधायक का। हाँ, ठीक है कि उस समय चुनाव आ गया, सचिंदर जी चले गए कल्याणपुर और केसरिया के विधायक डॉक्टर राजेश हो गए और सभी लोगों ने तन मन धन से उनका मदद किया। सुनिए, लोग कह रहे हैं ना कि राधा मोहन सिंह जो है अब उनका उम्र ख़त्म हो गया, अब घर आराम करने की वक्त आ गया है और 6 बार चंपारण के लोगों ने मौका दे दिया। अब नए जवान, मतलब नई पीढ़ी को मौका दिया जाए कि चंपारण में काम हो, और जिसकी वजह से चंपारण की मांग पे राजेश जी को टिकट दिया गया। कौन है नया पीढ़ी? डॉक्टर राजेश। अच्छा, क्या लगता है इस बार राधा मोहन सिंह जी? कोई लड़ाई नहीं है। कब? जब केसरिया के विधायक रहते हुए डॉक्टर राजेश कुछ अनोखा काम किए रहते यहाँ के किसी समुदाय के लिए, किसी जाति के लिए, किसी गरीब के लिए। जब तक उन्होंने कुछ काम उन्होंने नहीं किया है तो इतना लोकप्रिय क्यों है? कौन, कहाँ लोकप्रिय? लोकप्रिय देख रहे हैं। अच्छा, हम जो टिकट लेके हम पप्पू यादव के पार्टी से आए थे, हमसे बड़ा कोई लोकप्रिय था? आप देखे थे मेरा जुलूस? तो उससे ज़्यादा भीड़ था। 10,000 लोग हमको रिसीव करने गया था। देखिए, भीड़ ला देना और यह कह देना, मुस्लिम समुदाय का हम दावे के साथ कहते हैं कि इस बार जो लोग एंटी कॉन्ग्रेसी कह रहे हैं ना, वही मुस्लिम समुदाय का वोट इस बार इतना गिरेगा जो सब लोग। कैसे लगता है आपको ये बात? कैसे नहीं रहेगा? जो शहाबुद्दीन के परिवार का लालू यादव नहीं हुआ तो क्या हमारे आपके मुसलमान का हो जाएगा? जो शहाबुद्दीन का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा। और मुसलमान भाजपा से नहीं डरता है, मुसलमान अल्लाह से डरता है, उसके कहर से डरता है। लालू यादव कौन चीज़ है? तेजस्वी यादव क्या चीज़ है जी? उसको डरना होगा तो वो अल्लाह से डरेगा। क्या है कि पूरा मुसलमान जो है लालू के साथ है, लालू जी के साथ है, पूरा एकदम कदम में कदम मिलाकर चल रहा है। और आप कह रहे हैं शहाबुद्दीन साहब
अपना जीवन व्यतीत कर दिए, अपना सब कुछ कुर्बान कर दिए। जब उस परिवार का नहीं हुआ, वह लालू जी के परिवार, तो आपका हमारे क्या होंगे। जब ओसामा साहब जब जेल गए, उस समय तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री थे, और हम लोग दावे के साथ कहते थे कि ओसामा साहब निर्दोष थे। उस जिस समय मोतिहारी में वो घटना हुई थी, उस समय वो बेचारे वहाँ थे भी नहीं, और आपके राज्य में कोई निर्दोष वो परिवार जब चला गया तो आप कहाँ से सुरक्षित हैं। इसलिए भूल क्या जाइए। लगता है इस बार आप राधा मोहन सिंह के समर्थक हैं, इस बार किन मुद्दों को लेकर जाएंगे क्षेत्र में आप? देखिए, राधा मोहन सिंह, क्योंकि आप समर्थक हैं, आप क्षेत्र में जाएंगे, उनके लिए वोट देंगे। क्या बोलेंगे आप जनता के बीच, क्या बात रखेंगे? 3 बार तो लोग उन्होंने देख लिया लगातार इधर 2009 से। हम बड़ी दावे के साथ कहते हैं कि राधा मोहन सिंह जी मोतिहारी के सांसद हैं, और आज देश के उस स्तर पर बैठे हुए हैं। एक चंपारण का बेटा उस स्तर पर बैठा हुआ है जहां भारतीय जनता पार्टी जैसे राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष का अपने कलम से ज्वाइनिंग कराता हो, उस जगह पर राधा मोहन सिंह जी बैठे हैं। और एक बात और है, चंपारण के जनता के हित की बात की। हाँ, चंपारण तो उनका लेवल है ना, तो वो भी चंपारने का नाम हुआ। आज यहाँ एक डीएम बन रहा है, कोई IAS अफसर बन रहा है, तो किसका नाम रोशन कर रहा है? वो चंपारने का नाम रोशन कर रहा है। दूसरा बात, आज तक लोग कह रहा है 7 टर्म सांसद रहे हैं। इस 7 टर्म में मोतिहारी जिला में किसी प्रकार की लोगों का ये भी मुस्लिम का बात नहीं हुआ। राधा मोहन सिंह के समय लोगों का ये भी कहना है, सच तो सुनना पड़ेगा कि कृषि मंत्री थे, सेंट्रल मतलब केंद्रीय कृषि मंत्री रहे, उस दौरान भी मोतिहारी के चीनी मिल का ये काम नहीं करा पाए। इसको लेकर वो काफी बंद कौन कराया? आप बताइए ना। चीनी मिल किसके समय बंद हुआ? कब बंद हुआ बताइए, ये बताइए ना। अब कब बंद हुआ ये तो नहीं। लालू जी के राज में सब चीनी मिल बंद हुआ है, ये आपको नहीं पता है? आप जो बंद करा दिया उसी को हम वोट देंगे। ये चालू नहीं करा है, लेकिन मदर डेयरी चालू करा दिए, केंद्रीय यूनिवर्सिटी ला दिए। मदर डेयरी से आम लोगों को क्या फायदा हुआ? आम लोग कौन है? जनता। आम लोग को फायदा नहीं है। 100 करोड़ का टर्नओवर है हर महीना में, तो किसको फायदा है? गरीबों को ना फायदा है। ना हिंदू को है, ना मुसलमान को है, ना पासवान को है, ना ब्राह्मण को है, ना राजपूत को है। जो उसका प्रोडक्शन कर रहा है, जो वहाँ माल बेच रहा है, व्यापार कर रहा है, उसको फायदा है। सब गरीब किसान को फायदा है। उस गरीब में सभी जाति के लोग आते हैं। अब हम दूध गाय पालन करबे नहीं करेंगे तो हमको क्या बेनिफिट होगा? लेकिन कम से कम उतने लोगों को तो हो रहा है। आज कृषि यूनिवर्सिटी बना है एक पूसा और चंपारण में, तो आपको लगता है जहाँ उसका क्या महत्व है? चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो महात्मा गांधी है, आज नहीं लग रहा है, 10 साल बाद उसका ग्लेज बुझाएगा। जहाँ चंपारण के लिए क्या राधा मोहन सिंह जी ने करके जा रहे हैं। देखिए, डॉक्टर राजेश जी भी विधायक थे। एक काम आप हमको एक काम गिना है वो मेरे समय का, संजोग से उसके संवेदक भी हम ही थे। कई रोड का भी काम करवाया था उन्होंने। देखिए, शिलापट तो दिख रहा है ना भाई, काम हुआ तो शिलापट, वही शिलापट न टूटा है। चुनाव के समय वही शिलापट न तोड़ के लोग भेज दिया। आप शिलापट जो होता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का सड़क होता है। माननीय विधायक को 1 साल में 4 करोड़ रुपया फंड आता है, निजी कोष। 5 साल में 20 करोड़ रुपया डॉक्टर राजेश जी ने कहाँ खर्च किया? यह पहले केसरिया विधानसभा की जनता को हिसाब देते, उसके बाद पूरा केसरिया विधानसभा का जनता उनको वोट देगा। हम कहते हैं कि पूरा केसरिया विधानसभा उनको एक तरफा वोट देगा, लेकिन हिसाब तो दे जो 20 करोड़ कहाँ गया। लोग कह रहे हैं ना कि अब इस बार राधा मोहन जी के लिए राह आसान नहीं है, बड़ी मुश्किल, बहुत टफ मुकाबला है। ये बहुत मजबूत उम्मीदवार दिया है महागठबंधन। अरे इतना मजबूत है जो अपने बूथ पर हार जाता है। इतना मजबूत उम्मीदवार है जो अपने बूथ पर हार जाएगा। राधा मोहन सिंह जी के खिलाफ बहुत बड़ा उम्मीदवार दे दिया, हम मान लिए। अपने बूथ पर जीत जाए तब ना। मतलब आपको लग रहा है कि आप उनके बूथ पर उनको हरा दीजिएगा? 100% इतना कॉन्फिडेंस? अरे कॉन्फिडेंस है, चूंकि उसे वैसा काम किए हैं। अगर हम नगर अध्यक्ष हैं, हम काम नहीं किए रहते, हम अपने वार्ड में हार जाएंगे, अपने बूथ पे हार जाएंगे। अब हमको लोग एक बार प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ा देते, इसका मतलब क्या है? देखिए, जनता के बीच रहना होगा, आपको जनता का काम करना होगा। और राधा मोहन सिंह जी ने काम किया है, वो किए हैं, उनके माननीय विधायक जी लोग किए हैं। और जो नहीं करता है वो हारता है चुनाव। लेकिन राधा मोहन सिंह जी 10 को सांसद देश में छोड़ के 10-20 को सांसद, 500 कुछ है ना, आप बेतिया चले गए 543 में 5 इधर 5 जिले में 5 सांसद का नाम बताइए जो इतना बड़ा, इतना काम दूसरे जिला में हुआ हो।
आप बताइए हमको। काम गिनाइए ना थोड़ा, कौन सा काम और हुआ है राधा मोहन सिंह रीजन में, आप नहीं देख रहे हैं? बताइए ना। आपको मदर डेयरी बताइए दिए, मतलब ऐसा काम बताइए जिससे चंपारण की जनता को फायदा हुआ। तो ये किसको फायदा हुआ? कितने लोग रोजगार से जुड़े उससे, किससे? इस मदर डेयरी से? मदर डेयरी से 10,000 परिवार जुड़ा है ना जी। मदर डेयरी से 10,000 परिवार तो जुड़ा। अच्छा, मान लीजिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो आज बन रहा है, गैस का बोटलिंग प्लांट 2-2, 3-3 बन गया। पहले गैस के लिए लंबा लंबा लाइन लगा रहता था, अभी गैस जा रहा है गाड़ी और 2 घंटा में गैस के गोदाम पर खड़ा रह रहा है। पहले बरौनी जाता था, मुजफ्फरपुर जाता था, दीघा गया जाता था, IOCL का हो गया, BPCL का, SPCL का बोटलिंग प्लांट हो गया। अब कितना काम खोजिएगा? क्या लग रहा है इस बार हार, कोई लड़ाई नहीं हार है। जीत का अंतर कितना डॉक्टर साहब, डॉक्टर राजेश जी अपने बूथ पर चुनाव हारेंगे, आप हमसे लिख के रख लीजिए। 5 तारीख को जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन आप हमसे बात कीजिए, हम दोनों भाई मिलेंगे और बैठ के बात करेंगे। केसरिया तो केसरिया नगर पंचायत में 90% वोट हिंदू मुसलमान सभी जाति के लोग दावे के साथ 100% दावे के साथ हम आपको कहते हैं, हम जो बोलते हैं वही होता है। 90% वोट केसरिया में डॉक्टर राजेश जी के विपक्ष में गिरेगा और राधा मोहन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यहाँ लोग मतदान करेंगे। चूँकि लोग यहाँ इसलिए मतदान करेंगे चूँकि प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ आवास लोगों ने लिया है, प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ गैस का कनेक्शन प्रत्येक घर में लोग लिया है, लाभान्वित हुआ है। ना उसमें कोई हिंदू छूटा है ना कोई मुस्लिम छूटा है, चूँकि देने वाले भी हम लोग भी हैं। हमने एक मुस्लिम का घर हो, किसी भी कास्ट का घर हो, सबको एक घर में 2, 3, 4, ये सब सरकारें का दिया हुआ चीज़ ना है। तो सरकार विकास करेगा तो लोग विकास को वोट देगा। अब लोग मुसलमान को डरवाएगा ना, फलना आएगा आपको बेला देगा, ऐसा थोड़े होता है जी। मुसलमान खुदा से डरता है, भाजपा लालटेन फलना से डराएगा। जो विकास करेगा पूरे केसरिया का नगर पंचायत की जनता एक मुश्त वोट गिराएगा। अच्छा, ये तो 5 तारीख को पता चलेगा। बिल्कुल 5 तारीख को पता चलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।